नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय हम पहुंच चुके हैं धनाना धाम में। धनाना धाम हरियाणा में है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि ये भक्ति का मूल केंद्र है। जहां पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 6, 7, 8 तारीख में यहाँ पर समागम होने वाला है, विशाल भंडारा होने वाला है। यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु भंडारे के लिए आएंगे, पूरे देश में सभी जगह से आएंगे। तो यहाँ पर बहुत से जगत भाई भी आए हुए हैं और इन जगत भाइयों के क्वेश्चन हैं कुछ जो इन भगत भाइयों से पूछेंगे। तो चलिए इस डिबेट के माध्यम से क्वेश्चन रखते हैं और बने रहें पूरी वीडियो में। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो लेके आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार जी। कहाँ से हैं सर जी आप? निवाड़ी एमपी से हैं। क्या नाम है आपका सर? कृष्णकांत प्रजापति। सर जी, जो आप यहाँ पर आए हैं धनाना धाम में, आपने जो देखा है यहाँ पर, कैसा लगा आपको? यहाँ तो बहुत अच्छा लगा भाई, यहाँ आने से बहुत अच्छा लगा भाई। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या जानना चाहते हैं? हम यही जानना चाहते हैं कि जो हमारे धर्म जो संत रामपाल जी महाराज हैं, 3 टाइम की आरती बताते हैं और तमाम जो है साधनाएं बताते हैं। और हमारे जो धर्मगुरु हैं, जो प्रेमानंद जी महाराज जी, जैसे प्रेमानंद जी महाराज के ले लो, वो का नाम जो है बताते हैं, का नाम के जो है राधे राधे जपना है, अपना कल्याण हो जाना है। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है और ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। यहाँ तो बहुत आडम्बर, मतलब बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। जो भी 3 टाइम की आरती भी करनी पड़ती है, तमाम मतलब करनी पड़ती है, साधना यहाँ बताती है भगत भाई। चलिए, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है, क्योंकि हर इंसान के जहन में ये बात गूंज रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी बहुत भक्ति के नाम पर बहुत आडंबर बता रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, बिल्कुल सरल भक्ति बताते हैं, राधे राधे जप लो बस मोक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भाई इनसे पूछते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र जी है और मैं आगरा से हूँ। सर जी, जो भाई ने पूछा है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो साधना बताते हैं, इसमें बहुत बड़ा प्रोसीजर है, लंबा है, और प्रेमानंद जी महाराज जी ने बिल्कुल सूक्ष्म बता दिया कि राधे राधे जप लो बस हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, संत रामपाल जी महाराज की दया से, मेरे बंदी छोड़ की दया से इतना ही कहना चाहेंगे कि राधे राधे जो मंत्र है प्रेमानंद जी ने जो बताया है, वो बिल्कुल ना तो शास्त्रों में बताया है, ना किसी वेद में बताया है। और ये जो राधे राधे बोलते हैं, ये कतई ही अपनी मनमुखी साधना है कि ऐसे जपने से मोक्ष मिलेगा। ना तो इस क्रिया से कोई मोक्ष मिलता है और ना ही राधे राधे कहीं किसी शास्त्र में लिखा हुआ है। तो प्रेमानंद जी जो आज इतने बड़े संत बैठे हुए हैं, संत बन के बैठे हुए हैं, और उनको लाखों फॉलोअर्स हैं, तो उनसे हम ये जानना चाहते हैं उनके फॉलोअर्स से कि राधे राधे तो कहीं है ही नहीं, और वो खुद साधना गलत बता रहे हैं और शास्त्र के अनुकूल नहीं है। जबकि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों को खोलकर बराबर यही बता रहे हैं कि देखो, मंत्र जाप करने का 3 मंत्र हैं, गीता में, वेदों में भी बताया है। और वो पूर्ण संत होता है, वो 3 बार में स्तुति बताता है, 3 बार में ही वो आरती बताता है। तो संत रामपाल जी महाराज एक मतलब शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं, जिससे मोक्ष मिलेगा। जैसे कि इन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के आधार से भक्ति बता रहे हैं, और प्रेमानंद जी महाराज जी का कोई अस्तित्व नहीं है, किसी शास्त्रों में प्रमाण नहीं है। अब क्या कहेंगे आप इस पर? जैसे ठीक है, प्रेमानंद जी उन्होंने बोल दिया कि उन्होंने नहीं है। जैसे कि अपने जो अनंताचार्य जी महाराज हैं, वो यही बताते हैं कि राधे राधे जप लो, कृष्ण कृष्ण जप लो, मतलब ऐसे जप लो का नाम अपना कल्याण हो जाएगा। तो एक बता रहे हैं, फिर दूसरा ही बता रहा है। तो संत रामपाल जी अकेले ही बता रहे हैं इस चीज़ को, तो सारे बता रहे हैं, मिलकर सारे जो धर्मगुरु हैं सारे बता रहे हैं। वो झूठ है क्या? बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि जितने भी धर्मगुरु हैं सब जो एक साधना बता रहे हैं कि यही एक साधना सही है। और अकेले संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं कि वो जो अपने अलग से साधना बता रहे हैं। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी सभी को टारगेट कर रहे हैं, जबकि जितने भी धर्मगुरु हैं सब कह रहे हैं कि राधे राधे जपो, ओम नमः शिवाय जपो, और मंत्र जितने उनके मंत्र हैं वो सही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जितने भी सारे धर्मगुरु हैं आज के समय में सारे गलत हैं, क्योंकि उनके पास ना तो शास्त्र अनुकूल भक्ति है और सभी अपनी मनमुखी साधना बता रहे हैं। कोई पैदल यात्रा बता रहा है, कोई पहाड़ों पर जाना बता रहा है, कोई बद्रीनाथ पे जाना, केदारनाथ पे जाना बता रहे हैं, कोई हरे राम बता रहा है, कोई राधे राधे कृष्ण बता रहा है। ये तो मंत्र है ही नहीं। जो शास्त्रों अनुकूल भक्ति बताई है, संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, अपने वेदों से, गीता से बता रहे हैं कि ओम के गीता अध्याय नंबर 16 के 17 के 23 में बताया कि ओम तत्सत इति निर्देश। हे अर्जुन, उस परम अक्षर ब्रह्म का ओम तत्सत 3 मंत्र जाप हैं उसके, और ब्रह्म
क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, 3 भगवान बताए हैं, तो 3 ही मंत्र हैं। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज ने वेदों के अनुसार और गीता के अनुसार बिल्कुल क्लियर बता दिया। और ये कहते हैं कि राधे राधे से मुक्ति हो जाए, तो ऐसा तो हमने सुना ही नहीं है। ये एक ही कुएं का मतलब भांग है, और ये सरासर गलत है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि इनका शास्त्र के विपरीत है? कहीं प्रमाण है इसका? प्रमाण है, गीता भगवत गीता में प्रमाण है, वेदों में भी प्रमाण है कि वो तत्वदर्शी संत पृथ्वी पर एक बार में ही आता है और पूरे पृथ्वी पर मतलब एक बार पूर्ण संत होता है और वो तत्व ज्ञान देता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं और वो अपने गीता से वेदों से पूरा प्रमाणित करके दे रहे हैं। नहीं तो और भी तो जो संत हैं इनमें भी तो कोई तत्वदर्शी संत हो सकता है। जितने जो हैं ये भी तो अपने शास्त्रों के आधार से बताते हैं। वो कह रहे हैं कि वो भी तो गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, उसी के आधार से वो भी भक्ति बता रहे हैं। तो इसमें कैसे डिफाइंस किया जाए कि वो गीता से नहीं बता रहे हैं? कहीं गीता में ऐसा कहीं लिखा है? गीता में स्पष्ट लिखा है और वेदों में भी लिखा है कि सतगुर के लक्षण कहूँ मदरे बैन बनो, 4 वेद शास्त्र के 18 बोध। तो उस पूर्ण संत की जानकारी बताइए, वो तत्वदर्शी संत की जानकारी बताइए। गीता में 4 अध्याय के 34वें श्लोक है, हे अर्जुन तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ से लेके और तना तक पूरा व्याख्या कर देगा, वो तत्वदर्शी संत है। ये स्पष्ट बताया 15 अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में स्पष्ट गीता में देख लेना, ये सारा प्रमाणित है। बिल्कुल सही कहा आपने। इन्होंने कहा है कि जैसे ये कह रहे हैं कि गीता जी में प्रमाण है, गीता अध्याय 15 से 1 से 4 तक इन्होंने कहा है कि प्रमाण है कि उस तत्वदर्शी संत के बारे में। अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो क्या प्रमाण? हमारे जो धर्मगुरु, इतने सारे धर्मगुरु हैं देश में, अपने का नाम जो है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं, अपने कृपालू जी महाराज जी हैं, मतलब इतने सारे अपने धर्मगुरु हैं। तो क्या ये सारे झूठे हैं क्या भाई? ये भी तो तत्वदर्शी संत हैं ना। हाँ, और आजकल देखा जा रहा है तो बागेश्वर धाम वाले महाराज जी हैं, उनको बहुत ज़्यादा लोग, प्रॉपर्टी उनकी बहुत बड़ी है, वो बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करते हैं। उनके तो मैंने ये भी देखा है कि परिचय से भी बता देते हैं, दूर से बता देते हैं, नाम लेके बुला लेते हैं पंडाल में से, लाखों श्रद्धालुओं में से, और बता देते हैं कि आपको फलानी परेशानी है, इस कारण आए हुए हैं। तो वो तो, और उन्होंने मंत्र भी बताया, वो तो खुले तौर पर मंच पर वो कहते हैं कि ओम बागेश्वराय फट स्वाहा, इस मंत्र को जाप कर लो, मोक्ष हो जाएगा। देखिए, बागेश्वर धाम आज के समय पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन ये पिछली भक्ति का, हमारे संत रामपाल जी महाराज बता रहे कि पिछली भक्ति का ये सिस्टम होता है। पिछली भक्ति से उनमें सिद्धियाँ आती हैं। जैसे कई देखा होगा तुमने कि अरे उसकी रेखा है चेहरे पर, देखा जाएगा अरे इसके भाग्य में कुछ बता देते हैं, ऐसे ही उन पर कोई सिद्धियाँ हैं। तो इसका मतलब वो पूर्ण संत थोड़ी हैं। सिद्धि अलग चीज़ होती है, तप करने से सिद्धि आ जाती है। तो आज वही सिस्टम चल रहा है समाज में। उनका वो पिछली कमाई है, वो खर्च कर रहे हैं, खाली हो जाए तो बरान माटी है, यूं की यूं ही। तत्वदर्शी संत केवल तत्व ज्ञान देता है और अपने शास्त्रों को खोल कर स्पष्ट तरीके से बताता है कि वो तत्वदर्शी संत इस तरीके से भक्ति होगी। सिद्धि अलग चीज़ होती है और मोक्ष मार्ग अलग चीज़ है। तो ये संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को सत भक्ति करने के लिए आए हैं, और सतगुरु एक ही होता है पूरी पृथ्वी पर, और वो सत भक्ति देने के लिए आता है। तो अरबों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज आए हुए। संत रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत हैं। तो तत्वदर्शी संत की पहचान कैसे करें? जो लोग कैसे समझ सकते हैं? देखो, हमारी गीता बता रही है, वेद बता रहे हैं कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके संसारी रूप की वृक्ष की जो जड़ से लेके और तने तक कि 3 भगवान बताएं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। अध्याय नंबर 15 के 16-17 में स्पष्ट तरीके से बताया है कि हे अर्जुन, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, और 17 में बताया कि परम अक्षर पुरुष है। उस परम अक्षर पुरुष की साधना करेंगे जब हमें मोक्ष मिलेगा। और वो तत्वदर्शी संत, वो तत्व संत होता है, वो उल्टे लटे के संसार रूपी के वृक्ष की जड़ से लेकर तना बताया जाएगा, वो तत्वदर्शी संत होता है। वो आज संत रामपाल जी महाराज बताया कि ये भगवान ये है, और ये भगवान ये है, ये भगवान ये है। स्पष्ट तरीके से बताया है। तो अभी तक जितने भी इनके साधक हैं, उनके साधकों को कोई लाभ नहीं होता है क्या? देखो लाभ तो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि देखो, किसी के जीवन में अगर कोई लाभ हो रहा है तो वो पिछली बैटरी उसकी चार्ज है, लेकिन मोक्ष का मार्ग नहीं है। ये गारंटी है कि मोक्ष मार्ग उन पर कतई नहीं है। लाभ तो पैसे, कुछ भी साथ भक्ति ना करो फिर भी लाभ हो रहे हैं उसको। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब वो साधना ठीक है। साधना अलग चीज़ होगी, भक्ति अलग चीज़ है, और लाभ होना अलग चीज़ होगी। हाँ, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत होता है, पहले तो उसका शरीर सही करते हैं, फिर उसको 100 वर्ष की आयु देते हैं भक्ति के लिए, और फिर उसको मतलब साफ मोक्ष कराते हैं।
नियम में मर्यादा में रह के गारंटी मोक्ष है, उसका शरीर भी सही होगा और मोक्ष कराते हैं ये संत रामपाल जी महाराज और गारंटी देते हैं और सब लाखों भक्तों को लाभ मिला है। देखिए, इन्होंने कहा है कि पहले जो तत्वदर्शी संत होता है वो साधक को पहले भक्ति देता है और नियम मर्यादा बताता है, उसके बाद जो लाभ, आप तो बात की बात है, मोक्ष मार्ग है। अब आप क्या कहेंगे? मोक्ष मार्ग केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास है, इन किसी भी आपके जितने भी धर्मगुरु आप बता रहे हैं वो बता रहे हैं किसी के पास नहीं है। अब आप बताइए क्या कहोगे? ऐसे कैसे करना? जो प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी खराब है अभी, आज वर्तमान में दोनों किडनी खराब है, आज स्वस्थ है वे और अच्छी भक्ति बता रहे सारे संसार को। देखिए, ये भी बढ़िया सवाल निकल के आया है। इन्होंने कहा है प्रेमानंद जी महाराज जी की तो दोनों किडनियां खराब हैं, वो आज भी वे गुरु पद पर बैठे हुए हैं और वो भक्ति भी बता रहे हैं और मोक्ष मार्ग भी करा रहे हैं। देखिए, प्रेमानंद जी महाराज इतने बड़े बैठे हुए संत हैं और इतने बड़े, तो उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। देखो, वो इतने बड़े संत होते हुए इतने बड़े उनके अनुयायी हैं बहुत तादाद में, और फिर भी उनकी दोनों किडनियाँ, तो वो कैसी साधना है? मैं तो ये पूछना, वो कैसी साधना है जब मतलब वो खुद ही मतलब उनको राधे राधे जप रहे हैं और अपने अनुयायी को बता रहे हैं और फिर भी उनके मतलब दोनों किडनी खराब हैं। तो मैं तो नहीं मानता हूँ कि वो पूर्ण संत होता है तो गारंटी पहले तो उसका शरीर सही होता है और जब उसको मोक्ष मिलता है, ये स्पष्ट तरीके से है। और ना माने तो ये करके देख लो, 2 महीने हमारे संत रामपाल जी महाराज बस 2 महीने 3 महीने में अगर भक्ति करेगा और नियम में रहेगा तो गारंटी उसको मतलब लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, इन्होंने कहा है कि भला ही उनकी किडनी खराब है, लेकिन मेन मुद्दा ये भी बात होता है कि अगर जब वो संत ही है और उसकी किडनी खराब है तो वो अपने अनुयायियों को कैसे ठीक करेगा? क्या यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेके भक्ति करके देख लो, आपकी किसी भी प्रकार की बीमारी हो वो ठीक हो जाती है। अब क्या कहोगे आप? उनकी तो खुद की बीमारी जब ठीक नहीं हो रही तो उनके चेलों का क्या हाल होगा? नहीं, उनकी किडनी खराब है, वो स्वस्थ है, आज वो भक्ति दे रहे हैं सारे संसार को, यही तो मैं बोल रहा हूँ भाई। तो वो कह रहे हैं कि जब जिनका गुरु ही बीमार हो फिर वो चेलों को कैसे ठीक करेगा? ये बताओ, इस पर क्या कहोगे? तो ये प्रमाण है भाई, स्वस्थ है ना वो किडनी खाने के बाद भाई। ये तो दिखा रहे हैं तुमको कि स्वस्थ है। स्वस्थ कैसे हैं जब उनकी वो खुद स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी दोनों किडनी खराब है। और जब जिस संत की दोनों किडनी खराब हो तो वो अपने शिष्यों को कैसे जबकि संत तो मोक्ष कराता है तो उसके पहले साधक के पहला सुख यहाँ पर बताया है, कबीर सागर में लिखा है कि पहला सुख निरोगी काया ही निरोगी हो जाएगी, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्राज्ञाकारी।